तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट के ज़रिए अब रखी जाएगी अवैध जगहों पर नज़र और साथ में होगा एक्शन। तो क्या मामला है, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, बात ऐसी है, आपको अभी हाल फिलहाल में काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी कि एमसीडी जो है अपने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए प्रॉपर्टियों के ऊपर एक्शन ले रही है। कई प्रॉपर्टियों पे लाखों करोड़ों तक का जो है टैक्स बकाया है, जिस पर जो एमसीडी है उन प्रॉपर्टियों को सील करके या फिर उनकी नीलामी करके अपने टैक्स की वसूली करने की बात कह रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि करीबन साल भर पहले हमने एक और आपके लिए एक एमसीडी की वीडियो डाली थी, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि एमसीडी जो है अब जितने भी इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए वहाँ की मैपिंग करेगी या फिर अगर हम बात करें वहाँ की जियो टैगिंग करेगी। और हाल फिलहाल में अभी एमसीडी ने जियो टैगिंग का काम स्टार्ट भी कर दिया है, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल एरिया हो या फिर कमर्शियल एरिया हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि एमसीडी को जियो टैगिंग करने की क्या जरूरत पड़ी। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है मैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही है, तो आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है। इसके अलावा अगर आपके एरिया का मैप जो है अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है या फिर आपसे जरूरत से ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है, तो आपको उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है, सारा का सारा सिस्टम हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आते हैं दोबारा से वीडियो के टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीडी को जियो टैगिंग लाने की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या थी कि दिल्ली के अंदर अलग अलग एरिया है और दिल्ली के अंदर आबादी जो है करीबन लगभग अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी जो है वो रहती है। और इस 2.5 करोड़ की आबादी में जो है लाखों घर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है कि जो घरों का टैक्स है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रहा, वो डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसमें क्या होता है, जब टैक्स नहीं पहुँच पा रहा है और दिन पे दिन एमसीडी जो है वो घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से वो है डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है एरियो में। सीवर कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बेसिक सुविधाएं, या अगर हम बात करें रोड, स्कूल, डिस्पेंसरी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी प्लान करती है एमसीडी। और एमसीडी के पास जब भी रेवेन्यू नहीं पहुँच पाता तो एमसीडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। ऐसे में दोस्तों, जब रेवेन्यू नहीं पहुँचता तो काम नहीं हो पाता। साथ के साथ यहाँ पर एक और समस्या आती है कि जो नॉर्मल एरिया में रहने वाले लोग हैं, अगर लोकल एरिया के लोगों से हम बात करें तो उनसे पता चलता है कि भाई वो तो चाहते हैं कि उनकी ज़मीनों का जो है वो मैप पास हो, लेकिन उनका मैप पास नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उसके अलावा वो जब भी एमसीडी के ऑफिस जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर जो रजिस्टर आर्किटेक्ट हैं या फिर रजिस्टर जो वहाँ के सिविल इंजीनियर हैं जो कि एमसीडी से रजिस्टर्ड हैं, उनके जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भाव की बात करें तो दोस्तों, ऐसा है कि जो एमसीडी में एक लिमिटेड फीस जाती है किसी मकान के या किसी भी स्ट्रक्चर के अप्रूवल के लिए, मैप के लिए, उसके अलावा जो वहाँ पर करप्शन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ दोस्तों, ऐसा होता है कि है ना, एमसीडी एक तरफ कहती है कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लोग अनऑथराइज तरीके से जो है घर बना रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि भाई हम तो परेशान हो गए हैं ये डिपार्टमेंट वालों को लाखों रुपये दे के। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी कोई घर बनाता है तो घर के नाम पर उससे कई बार पैसों की उगाही की जाती है। और अगर हम बात करें कि जब भी वो अप्रूवल के लिए मैप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे होते हैं जो उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, और तब उन्हें एक आसान ऑप्शन दिखता है कुछ पैसा देकर अपने मकान को अनऑथराइज तरीके से बना लेना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये पड़ रही है कि इस करप्शन को लेकर दिल्ली के जो एलजी साहब हैं, वीके सक्सेना जी, वो भी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने भी कई बार जो है इसके ऊपर एक्शन लेने की सोची है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको आपके एरिया में मैप की दिक्कतें आ रही है और किसी तरीके से अगर आपका मैप पास नहीं हो पा रहा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उनके पास आपको अपनी कंप्लेंट भेजनी है। उसका एक रीज़न है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एलजी साहब द्वारा जो है बहुत आसान और अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी उन्हें रेगुलराइज करने के लिए डीडीए से बात करनी हो या एमसीडी से बात करनी हो, उन सारे प्रोजेक्टों पर इस टाइम वीके सक्सेना जी, जो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक उसके ऊपर चिंतन और विचार करते हुए उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना के ऊपर भी एलजी साहब द्वारा डीडी के साथ मीटिंग हो चुकी है, जहां पर दिल्ली के कुछ और ऐसे बस्ती या फिर स्लम एरिया हैं जिनके लिए फ्लैट जो है डीडी तैयार करने जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जब भी हम मैप पास कराने जाते हैं तो हमारे पास मैप पास कराने के लिए जैसे ही हम एमसीडी की साइट पे जाते हैं तो कोई भी पर्सनल या फिर अगर हम बात करें एप्लीकेंट यूज़र नहीं है वहाँ पर अगर एप्लीकेंट यूज़र है भी तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा है कि वहाँ पर जो लॉगिन है वो सिर्फ वहाँ पर एमसीडी के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर अगर हम बात करें इंजीनियर जो है उनके लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर 105 स्क्वायर मीटर, अगर हम बात करें गजों में, तो करीबन 120 गज तक के मकान के लिए जो मैप अप्रूवल है वो डायरेक्टली
आपका विदाउट किसी विजिट के जो है वो एमसीडी पास करेगी। ऐसा हमारा एमसीडी के अंदर नियम भी है और नियम आया भी है, कई बार अखबारों में पब्लिश भी हुआ है। लेकिन जब भी आप वहाँ पर एमसीडी के साइट पे जाके मैप अप्रूवल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या मांगते हैं कि आपको रजिस्टर्ड जो इनके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट हैं उनसे ही आपको यहाँ पर काम कराना होगा। और वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें एक 50 गज के मकान की, तो वहाँ पर जो मकान का मैप जो 10 से 15 हज़ार रुपये में बन जाता है। और अगर हम बात करें कि उस मैप को अप्रूवल के लिए एमसीडी में कितना चार्ज देना होता है, तो दोस्तों करीबन 80,000 से 1 लाख का बीच का वो चार्ज होता है। लेकिन अगर हम जब भी एमसीडी के किसी इंजीनियर या फिर किसी आर्किटेक्ट से बात करते हैं तो वही उस मैप की जो कीमत है वो करीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि यहीं से करप्शन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर 105 स्क्वायर मीटर यानी कि 120 गज के नीचे के मैप जो हैं वो विदाउट किसी विजिट के पास हो रहे हैं, तो भाई आम इंजीनियर जो आम आर्किटेक्ट हैं उनके लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक एप्लीकेंट है, मान लीजिए मैं हूं, और मैं अपना जो मैप है वो आम किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बनवा के और खुद अप्लाई करूं और उसके बाद उसकी फी जमा कर दूं। भाई स्टैम्प जो है या फिर जो अथॉरिटी है वो तो हमारे आर्किटेक्ट के पास ही है, उसी ने ही मैप बनाया है, उसी ने ही सारी चीजें करी है। तो ये ऑप्शन जो है एमसीडी क्यों नहीं ला रही? तो दोस्तों ये जो कंप्लेंट है ना बहुत सारे लोगों की है कि भाई अगर वहां पर इंजीनियर या आर्किटेक्ट का ऑप्शन है तो हम किसी बाहर के आर्किटेक्ट या इंजीनियर जहां से मेरा काम सस्ते में हो रहा है और वो भी विद सर्टिफिकेट के साथ में और विद अपनी स्टैम्प के साथ में हमें अपना मैप जो है प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, तो एमसीडी ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं खोलती कि जहां पर हम डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों ऐसे जो सवाल है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसका एक सोल्यूशन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है या आपको भी है ना मैप अप्रूवल कराने में दिक्कत आ रही है, आपसे अनाप शनाप रेट मांगे जा रहे हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिख देनी है हमारे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना जी के नाम पर, और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि सर हम लोग यहाँ पर मैप अप्रूवल कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कतें ये आती है कि डायरेक्टली एमसीडी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है आपके उस सुझावों पे या फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है एलजी साहब द्वारा काफ़ी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, साथ के साथ आपकी समस्या को सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन दोस्तों अकेली किसी एप्लीकेशन की जाने पर ऐसे काम कभी भी कोई डिपार्टमेंट नहीं कर पाता या कोई अधिकारी नहीं कर पाता। तो अगर आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, अगर मल्टी या फिर अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर उनके पास पहुंची तो वो इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर एमसीडी 3 कॉलोनियों के अंदर रोड नेटवर्क बिछाने वाली थी जहां पर हज़ारों मकान टूट रहे थे, और हमारी एक वीडियो पब्लिश होने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया वहां पर दी और साथ के साथ जो ईमेल आईडी या डिपार्टमेंट के जो भी हमने सोर्सेज बताए थे वहां पर उन्होंने अपने सजेशन और ऑब्जेक्शन भेजे, जिसके तहत 140 ऑब्जेक्शन और सजेशन जाने के बाद एमसीडी को अपना फैसला चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी, और अगर हमारे देश की बात करी जाए तो यहाँ पे लोकतंत्र चलता है। लोगों की जो सुझाव और राय है या फिर ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर सरकार काम करती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग हाथ पे हाथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी भी डिपार्टमेंट में इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अगर आपकी ये समस्या है तो लिखित में आपको एलजी साहब को भेजना है। एलजी साहब की जो ईमेल आईडी है या फिर फोन नंबर है या ऑफिस का एड्रेस है वो अभी हम आपको वीडियो में आगे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वीडियो में हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि आप अगर अपने घर की कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं मैप अप्रूवल की तो कैसे निकालें। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका अगर 50 गज का मकान है, 80 गज का मकान है, 100 गज का मकान है, तो आपको वहां पर जितने भी फ्लोर आप बनाते हैं उन फ्लोरों के हिसाब से आपको एमसीडी को कितना शुल्क देना होगा और उस शुल्क से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप है ना एमसीडी की साइट पे आ गए हैं। ये आपका यूआरएल में आपको दिख रहा होगा mcd.online.nic.in। इसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आपका पेज खुल जाएगा डायरेक्टली। तो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ फी कैलकुलेटर दिख रहा है, क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि सर हमारा 70 गज का है, 50 गज का है, कितनी फी जाएगी, अगर हम इतने मंजिल बनाते हैं तो हमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर नीचे आर्किटेक्ट का ऑप्शन है, इंजीनियर का है, सुपरवाइजर का है, स्ट्रक्चर सुपर इंजीनियर का है और स्टेटस का है और न्यू रजिस्ट्रेशन का है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी एप्लीकेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है कि डायरेक्टली एप्लीकेंट किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से अपना मैप बनवा के यहाँ पर अपलोड करके अपना अप्रूवल करा सके, क्योंकि यहीं पे जो यहाँ पर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या रजिस्टर्ड इंजीनियर है वही यहाँ पर आके लॉगिन कर सकते हैं या अपना जो मैप के लिए अप्रूवल डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या एक दिक्कत आती है दोस्तों, जो मैंने अभी पहले भी वीडियो में आपको बताया कि वो लोग अपनी फी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। अपनी फी के अलावा या फिर यहाँ पर जो एमसीडी की फी है इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। कहते हैं कि आपके यहाँ पर विजिट होगी, आपके यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। भाई एक चीज समझ लेना, 105 स्क्वायर मीटर के नीचे किसी भी प्रोजेक्ट पे विजिट नहीं होती है, ऑनलाइन डायरेक्टली अप्रूवल मिलता है। बाकी जितनी भी एनओसीज होती है वो सारी ऑनलाइन मिलती है, तो इसके लिए कोई अलग से फी नहीं देनी होती है।
तो सबसे पहले आपने ये देख लिया, चलिए फ़ी कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। आप फ़ी कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कंस्ट्रक्शन टाइप, भाई क्या करना चाहते हैं, आपका एरिया कौन सा है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है। तो अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं, तो रेजिडेंशियल को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई क्या है, यहाँ पर आपका प्लॉट है या फिर मिक्स लैंड है कि कैसे है। तो चलो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियों का इशू पड़ रहा है, तो अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी हम ले लेते हैं कि भाई अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर ही है। हाउस टैक्स की कैटेगरी, क्योंकि जब भी आप है ना अनऑथराइज कॉलोनियों में जब भी रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर आपकी कैटेगरी शो करती है, और हाउस टैक्स जब भी आप भरते हैं तो वहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी की कैटेगरी शो होती है। ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो है वो जी कैटेगरी के अंदर आनी है, तो हम यहाँ पर जी ले लेते हैं। अदरवाइज आपकी अलग भी हो सकती है, तो आप अपने रजिस्ट्री से या फिर हाउस टैक्स रिसिप्ट से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जोन, तो हमें यहाँ पर जोन ले लेना है। आपका कौन सा जोन में आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक जोन ले लेते हैं रैंडमली, हम रोहिणी ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका प्लॉट एरिया है वो स्क्वायर मीटर में कितना है। भाई स्क्वायर मीटर में अगर हम प्लॉट एरिया की बात करें तो हमें प्लॉट एरिया का ना स्क्वायर मीटर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके नॉर्मली कोई भी एक टैब खोल लेना है और यहाँ पर टैब में आके टाइप कर देना है गज टू स्क्वायर मीटर, SQMT। अब यहाँ पर है ना हमसे किसी ने पूछा 50 गज का, तो हम यहाँ पर 50 लिख देते हैं। तो स्क्वायर मीटर में हमारा 41.40 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 41.40 लिख देना है। आपको यहाँ पर मीटरों में ही लिखना है, यहाँ पर आपको गजों में नहीं लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है भाई क्या क्या बनाना चाहते हो। भाई ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे कितना, ग्राउंड फ्लोर पे 41.40 बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, क्योंकि भाई ग्राउंड के बाद जब फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो 3 फुट का छज्जा होता है, बालकनी होती है। तो एक रैंडमली यहाँ पर हम ले लेते हैं 43 का ले लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। हम यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लोरों का डालने, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा कि कवर्ड एरिया आपका कितना है। ये कवर्ड एरिया आ गया आपका, ठीक है, और ये फ्लोर रेशियो आ गई। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो बिल्डिंग का टैक्स आ गया कि बिल्डिंग का टैक्स कितना आपका जाएगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितनी जाएगी, और अप्रोक्स आपके 2 मंजिलों का कितना पड़ रहा है, या 28,467 रुपए। ठीक है, अब 28,467 रुपए की तो ये फीस हो गई। बाकी जो भी आपका आर्किटेक्ट का खर्चा हो गया भाई 10,000 15,000, तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से ये करीबन आ जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स 45 से 50,000 के आसपास का ये आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप अप्रूवल के लिए जाते हैं तो वो आपको 30-40 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बताते हैं कि भाई 30-40 हज़ार रुपए आपकी विजिट के लेंगे तब जाके पास करेंगे, बहुत महंगे होते हैं। तो अगर ऐसे कोई आपको परेशान कर रहा है तो भाई ये रही दूसरा आपको टैब दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे lg.delhi.gov.in, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर ये आपको जो दिल्ली के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका यहाँ पर आपको सारा ब्यौरा मिल जाएगा, जिनका नाम श्री विनय कुमार सक्सेना है। तो आप यहाँ पर जाके इनसे शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत करने के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे आ सकते हैं, यहाँ पर अपनी आप परेशानी भी रख सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं ऐसी शिकायतों पे जहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका एड्रेस जो है यहाँ दे रखा है सिविल लाइन्स में, दिल्ली 110054 में है। साथ के साथ आपकी जो email ID है इनकी वो है pstolg.delhi@nic.in। इसके अलावा यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं जो ऑफिशियल नंबर है, तो आप यहाँ पर भी जाके इनसे कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है जल्द से जल्द आपकी परेशानी का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। जल्द से जल्द आपकी जो कंप्लेंट है वो फुलफिल की जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया है कि किस तरीके से आप किसी मैप को अप्रूवल के लिए कितनी फीस जा सकती है, कैसे अप्रूव करा सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको कैलकुलेट करनी होगी फीस, और अगर आपके साथ में नाजायज पैसा मांगा जा रहा है या तंग किया जा रहा है तो आपको शिकायत कहाँ करनी है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस था आपका कि कैसे आप अपने जो घर की कॉस्ट है वो कैसे निकाल सकते हैं मैप अप्रूवल की। साथ ही साथ आपको पता ही चल गया है कि हमारे एलजी साहब की जो ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर है वहाँ पर कैसे अपनी शिकायत या फिर कैसे अपना सजेशन पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है ये किसी के काम की है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और आपकी कमेंटों से हम मोटिवेट होते हैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।